नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल दहिया, आपका होस्ट और आपका दोस्त। और आज वॉइस ऑफ पानीपत आप लोगों के लिए लेकर आया है एक ऐसा सुनहरा और एक ऐसा खास कार्यक्रम जिसका नाम है बोल बिंदास पानीपत। जी हाँ, इस बोल बिंदास पानीपत के मंच के जरिए आप कुछ भी बेझिझक होकर और बिंदास होकर बोल सकते हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं आपको आजादी खुलकर बोलने की। जी हाँ, अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर किसी से आप कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, तो बोल बिंदास पानीपत के जरिए आपको हम मंच प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप बिंदास होकर और बेझिझक होकर बोल सकते हैं। अगर आपके मन में है कुछ गुदगुदाने वाली बातें जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ शेयर कीजिए। उससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो काम क्या होगा। आपके हाथ में जो फोन है, फिलहाल अपने फोन को उठाइए और फेसबुक पर जाकर हमारे पेज यानी वॉइस ऑफ पानीपत के पेज को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। उसके साथ साथ आपको करना है यूट्यूब चैनल पर, जी हाँ, यूट्यूब चैनल पर हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए। उसके साथ आपको एक घंटी नजर आ रही होगी, आपको करना सिर्फ इतना है कि इस घंटी को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिल सके। जी हाँ, वॉइस ऑफ पानीपत की टीम हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर पहुंचेगी बोल बिंदास पानीपत के प्लेटफॉर्म को लेकर, जहां आपको बोलने का मौका मिलेगा, वो भी दिल खोलकर। तो बस करना कितना है, सिर्फ हमारे पास आइए और जो भी आपके मन में सवाल है या फिर आप हमारे साथ या हमारे जरिए किसी को अपनी बातें कहना चाहते हैं, तो दिल खोलकर बोलिए। आजकल देखा जाए तो लड़कियों पे पाबंदी लगाई जाती है, लड़कियों को इतनी छूट नहीं दी जाती। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब जहाँ देखो आजकल बॉयज कोई ना कोई कमेंट करके जाता है। माँ बाप सोचते हैं कि लड़की सेफ नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं माँ बाप? लड़कियों को भी पढ़ने का मौका देना चाहिए, उन्हें बढ़ने का मौका देना चाहिए, पेरेंट्स को समझना चाहिए। लोग आजकल माँ बाप डर के मारे उनको बाहर नहीं निकलने देती, ना उन्हें पढ़ने देते। इस पे सरकार को इस मुद्दे पे कुछ करना चाहिए काम। माने लड़की पहुंचे नहीं पहुंच जाएगी। हम बहुत दुखी है अपनी बच्चियों से। हमारी बच्चे तो घर बैठ के स्कूल छोड़ दिया। 4 बच्चे का बापू, 2 बच्चे की शादी करी, 2 मेरे कुआरी बच्ची स्कूल छोड़ के बैठ गए हैं। उन्होंने मेरा रोड पर भाई कौन क्या कर, कोई हिसाब नहीं है। सरकार निकम्मी बेकार। बोल बिंदास पानीपत का मंच लग चुका है आपके अपने बॉर्डर टाउन लाल टंकी मार्केट में। जी हाँ, बेझिझक होकर और दिल खोलकर बोलिए जो आपके मन में है, जितना हो सके उतना बोलिए, क्योंकि आपको किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं होगी और आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। आपका वक्त होगा और आपका मंच होगा और आपका माइक होगा। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। ओ महफिल में तेरी हम ना रहे, ये गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। जितनी दफा सुबह को मैंने तेरे आंगन में बैठे ये शाम किया, ओ चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। थैंक यू। तुम मेरी जिंदगी में ऐसे आई हो, तुम मेरी जिंदगी में ऐसे आई हो जैसे बाजरे के खेत में झोटी आई हो। हेलो, वेरी ग्रेट गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैंने ओ सनम तुझे प्यार किया, तूने ओ सनम मुझे धोखा दिया, ए क्या किया क्यों। वैसे भाई एक बात मानने की जरूर है कि मॉडल टाउन के लड़कों में भाई बड़ा और टैलेंट गजब का है। भाई क्या गाने गाते कसम से। अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है तो प्लीज जल्दी से जल्दी आइए और हमारे चैनल के थ्रू आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। गाइए, गाना है तो गाइए और डांस करना तो डांस कीजिए। देसी देसी ना बोला के छोड़ी रे, इसकी दुनिया बोली दुनिया हो रही रे, तेरा बापू गेला के घुमा के टिक्का से।
हमारी गली में गंदगी रहती है। बहुत बार कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट करने के बारे में भी नहीं आते। सीवर की कई बार कंप्लेंट कर दी, आते नहीं। सीवर भरे पड़े हैं हमारे, बहुत बैक मारते हैं। घरों के अंदर गंदगी इतनी स्मेल हो जाती है, कई बार कहने की हद नहीं। उनको बुला के सफाई करवानी पड़ती है। मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ पानीपत को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम और इस तरह आम लोगों की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाना, आम लोगों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं एक संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान के नाते व्यापारियों के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। पानीपत नगरी आज जो आप देख रहे हैं, पानीपत नगरी में बड़े से बड़ा व्यापार, चाहे वो एक्सपोर्ट का हो, ये पानीपत नगरी कंबल की नगरी बनी, ये पानीपत नगरी हैंडलूम की नगरी बनी, तो इसमें आज तक किसी भी सरकार का कोई सहयोग नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की मेहनत का फल है कि ये पानीपत नगर आज कारोबार में इस मुकाम तक खड़ा हुआ है। लेकिन परेशानी आ रही है कि हमारी इतनी मेहनत के बाद इस पानीपत नगरी को एक औद्योगिक नगरी बनाने में जो आम लोगों का सहयोग रहा, उसमें प्रशासन और सरकार का कोई भी सहयोग व्यापारियों को आज तक नहीं मिला। कहते आज व्यापारी क्या रह गया है, आज जीएसटी है। मैं मानता हूं कि जीएसटी व्यापारी अपनी जेब से नहीं देता, वो जीएसटी हमने ग्राहक से लेके आगे देना है। लेकिन हम एक माध्यम हैं, उस माध्यम में हमें कितना पिसना पड़ता है, किताबों को मेंटेन करना पड़ता है, ग्राहक से वो जीएसटी लेके आगे डिपार्टमेंट तक, सरकार तक पहुंचाने का सारा कार्य हम करते हैं। इस सारे कार्य में व्यापारी को इस मेहनत का सरकार कोई फल नहीं देती। आज ये पानीपत नगरी से जितना राजस्व व्यापारी इकट्ठा करके सरकार को देता है, जितना इस नगरी से राजस्व जाता है, तो मेरे विचार से ये नगरी चमकती हुई होनी चाहिए थी, ऐतिहासिक नगरी होनी चाहिए थी। इतिहास में भी ऐतिहासिक नगरी कही जाती। यहाँ आते ही पानीपत शहर में सबसे पहले तो आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन से आते हैं। मैं रेलवे रोड व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। आप रेलवे स्टेशन भी देख लें, बाहर वाले आने वाले व्यक्ति को क्या महसूस होता है। एक अव्यवस्था, चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। किसी तरह का कोई कंट्रोल प्रशासन का या सरकार का अधिकारियों पर नजर नहीं आता। मैं नौजवान साथियों की तरफ से भी, संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से भी ये कहना चाहता हूं कि पानीपत नगरी को अधिकारियों ने लूटपाट का अड्डा बना रखा है, और ये हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर कोई हमारा साथी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। और इतना कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, इसके लिए कोई भी राजनीतिक दल प्रयास नहीं करने वाला। ये जो प्रयास आज ये हुआ है, ये भी एक उसकी कड़ी है। इस तरह के प्रयास और भी हमारे द्वारा होना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ, क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता, फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। तेरी वजह से है मिली जीने की सब ख्वाहिशें, पालो तेरे दिल में जगह है ये मेरी कोशिशें। सीने में है छुपे एहसास प्यार के, बिन कहे तू सुन ले जरा। दिल है ये सोचता, फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा,
कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। आज मॉडल टाउन के इस क्षेत्र में वॉइस ऑफ पानीपत का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और समाज के अंदर लोगों के बीच में बेधड़क होकर जाने के लिए इस चैनल को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में होने के साथ साथ समाज के अंदर लोगों ने ही हमारे को चुना। आज अगर हम लोग नगर निगम का पार्षद होने के साथ अगर लोगों के काम करवाएंगे तब भी लोगों के बीच में रहेंगे और नहीं करवाएंगे तब भी लोगों के बीच में रहेंगे। निगम की चर्चा ही आपके साथ साझा करूंगा। निगम के अंदर आज इस पानीपत में एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके अंदर मेरे को कोई परहेज नहीं। जो चीज गलत है वो जनता इस चीज को पूरी तरह से पूर्ण रूप से जानती है। निगम के अंदर जेई से लेकर एमई से लेकर एक्सीएन से लेकर कमिश्नर तक सब भ्रष्ट हो चुके हैं। आज पानीपत के अंदर यदि आपने किसी भी प्रकार का कोई कार्य करवाना है, उसके अंदर एक उदाहरण लूंगा। यदि आपने एक पार्क का एक सौंदर्यीकरण का आपने टेंडर करवाना है, उसके लिए 47, 48 और 50 लाख का टेंडर करवाना है तो 1 मिनट के अंदर वो टेंडर करने को तैयार है। यदि आपने कुछ इस प्रकार की चीजें, जिस प्रकार पार्क के अंदर मान लिया ग्रेनाइट पत्थर की आपको जरूरत नहीं है, अगर वो आपने नहीं लगवाना, आपने केवल मात्र उसके रेनोवेशन के लिए 15, 16 या 17 लाख का कार्य करवाना है, तो वो कार्य आपका वो अधिकारी नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर उसका माल जो भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाना है वो माल उनको नहीं मिलेगा। इसलिए वो 16 लाख का टेंडर के लिए 4 महीने तक एक पार्षद को ऐसे दौड़ाएगा जैसे एक फुटबॉल एक मैदान के अंदर दौड़ती है। वो फाइल उस कार्यालय से गायब भी हो जाएगी, कभी वो एमई के घर पे पहुंच जाएगी, कभी वो कमिश्नर की कोठी पर पहुंच जाएगी, लेकिन वो कार्य को नहीं किया जाएगा। किसी तरीके से हमारे लोगों को पुराने समय की आदतें पड़ी हुई हैं। हमने एजिटेशन किया और उन्होंने, कमिश्नर साहब ने उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हाँ भरी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात फिर आई कि एक्सीएन ने उस 16 लाख के टेंडर को 6 लाख के रूप में बदल दिया कि वो कार्य पूर्ण रूप से ना हो सके। इस प्रकार का भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर पूर्ण रूप से फैल चुका है। और अंत में आप लोगों को फिर बधाई देता हूं कि आम नागरिक की आवाज को ऊपर तक ले जाने के लिए आपका ये माध्यम बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ पानीपत को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं, जो इन्होंने आपकी आवाज़ बोल बिंदास ये जो शो आज पानीपत के मॉडल टाउन में चलाया है, इसके लिए मैं मॉडल टाउन नगर निवासियों की तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं वॉइस ऑफ पानीपत की टीम का, वॉइस ऑफ पानीपत के डायरेक्टर कुलवंत सिंह जी का। इन्होंने ये जो शो चलाया है, ये जो मुहिम चलाई है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग जो प्रशासन तक हमारा मेलजोल नहीं हो पाता लोगों को यहाँ के, और सरकार तक आवाज़ नहीं जाती, वॉइस ऑफ पानीपत उस आवाज़ को उठाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठा रही है। इसके लिए पानीपत शहर के लोगों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ की तरफ से कुलवंत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भाई कुलवंत सिंह जी का, वॉइस ऑफ पानीपत की टीम, जो इनके साथ चेयर जो कैमरामैन आए हुए हैं, जो इनकी टीम आई हुई है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा साझा मंच बनाया जिसके अंदर हर शख्स को अपने विचार रखने की, अपनी परेशानी रखने की एक फैसिलिटी उन्होंने दी है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार कहना चाहता हूँ कि हमारे नगर पालिका के अंदर जो कमिश्नर नगर निगम के अंदर आए हुए हैं शिव प्रसाद जी, उन्होंने भ्रष्टाचार का ऐसा अड्डा यहाँ बना दिया। ओडीएफ के तहत इतना रुपया इनके पास पड़ा हुआ है। हमारे रामलाल चौक के ऊपर कोई भी टॉयलेट नहीं, बीच में ला करके इन्होंने एक बार ला करके 3-4 टॉयलेट रखे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ पता नहीं कब खट्टर जी आएंगे या प्रधानमंत्री जी आएंगे जो आकर के इन टॉयलेट का उद्घाटन करेंगे। एक यहाँ पर इतना व्यस्त बाजार है हमारा रामलाल चौक, उसके ऊपर लाल बत्ती तो लगा दी गई 7-8 महीने से। इतना पैसा खराब करने के बाद भी लाल बत्ती को आज तक सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया।
सर्वप्रथम तो बोल बिंदास की टीम को सबको आवाज़ देने के लिए शुक्रिया। और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, एक ही बात कहूँगा, पानीपत में फ्लाईओवर बना, जाम का कारण बना। करनाल में 4 जगह पे स्लिप रोड बनी। पानीपत निगम से डीसी साहब से अनुरोध है कि इस पानीपत फ्लाईओवर पे 2 जगह स्लिप रोड का कम से कम प्रावधान किया जाए, एक गोल्ड के पास और एक नरूला के पास, ताकि जितने लोग ऊपर से निकल के घूम के वापस आना चाहें उनको वो सुविधा मिल सके और नीचे जाम से मुक्ति मिले। एक ये छोटा सा काम है, करनाल में हो सकता है, पानीपत में क्यों नहीं? ये सवाल है मेरा और बिंदास सवाल है। धन्यवाद करता हूं मैं सबसे पहले भाई कुलवंत सिंह का और वॉइस ऑफ पानीपत का, जिन्होंने ये एक प्रोग्राम शुरू किया है, जनता की आवाज़ बोल बिंदास, ताकि लोग अपनी आवाज़ जो अधिकारियों तक या ऊपर प्रशासनिक तक नहीं पहुंचा सकते, इस माध्यम से उनकी आवाज़ जा सकती है। लेकिन इस बोल बिंदास के अंदर मैं सबसे पहले तो पानीपत की जनता की बात करूंगा कि जो बोल के ही नहीं राजी है, सिर्फ कमी निकाल सकते हैं, शिकायतें दे सकते हैं, जीटी रोड पे जाम रहता है, गंदगी रहती है, लेकिन उसके लिए आगे कोई निकल के नहीं आना चाहता। और इस माध्यम से मैं जीटी रोड पे रहने वाले जाम का वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से जिला अधिकारियों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जीटी रोड के फ्लाईओवर के साइड में ग्रिल, जो दोनों साइडों में करीबन 6 से लेके 8 फुट तक रखी गई है, और साथ में इसी तरीके की सर्विस लाइन के अंदर जो बहुत सारी जगह नाले के नाम पे रखी हुई है, अगर उसी की ग्रिल को हम पिलर्स के बराबर में रख दें तो जीटी रोड दोनों साइड से करीबन 20 फुट और इसी तरीके सर्विस लाइन के बीच का जो हमने नाले वाली स्पेस छोड़ी रखी है, उसको अगर उसके बीच में मिला लेते हैं तो तकरीबन 10 फुट, यानी दोनों साइडों पे मिला के तकरीबन जीटी रोड हमारी 30 फुट चौड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से जीटी रोड की जाम की समस्या काफ़ी हद तक खत्म होगी। धन्यवाद। आज ये जो बोल बिंदास का ये जो मुहिम चलाई है, इसके लिए मैं कुलवंत जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो भी हमारी परेशानी समस्या है उसको इस माध्यम से पूरी जनता की परेशानियों को अधिकारियों के पास और प्रशासन के पास पहुंचाने की ये जो मुहिम चलाई है, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात, मैं सुखदेव नगर देव मूर्ति तहसील और मार्केट एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते मेरे इस बाज़ार के अंदर सुखदेव नगर में जो कि टी पॉइंट चौक, विजय चौक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम की बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है, जिसके कारण स्कूल से बच्चे समय से आते हैं टाइम पे घर, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुँच पाते क्योंकि जाम की बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जाम के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हैं, अगर किसी की भी इमरजेंसी कोई होती है तो इसके कारण वो समय से नहीं पहुंच पाते। ठीक है जी। और दूसरी बात, हमारे यहाँ नज़दीक में सरकारी सिविल हॉस्पिटल है, जिसके अंदर कभी भी कोई भी 3 बजे के बाद कोई एक्सीडेंट केस जाता है तो उसकी वहाँ पे इतनी लापरवाही है कि वहाँ पे एक्सरा होने के लिए वो खानपुर रेफ़र करते हैं। इसलिए अगर इमरजेंसी के लिए कोई भी ऐसी दुख बन जाए तो यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ये भारी दुख है, हमें ये यहाँ की प्रशासन की लापरवाही नज़र आ रही है। इसलिए हमारी इनसे सबसे ये अनुरोध है कि इस लापरवाही को दूर किया जाए और आने वाली सभी जनता को इसका सुख मिले। आप सभी देशवासियों से यही अनुरोध है, किसी भी व्यक्ति को वोट दो, किसी पार्टी को वोट मत दो, एक अच्छे व्यक्ति को वोट दो। आने वाले टाइम में पार्टी अच्छे व्यक्ति को टिकट देगा। 101% लोग पैसे के दम पर टिकट खरीदते हैं, हर बंदे को पता है। और एक शराब की बोतल 500 रुपए के बदले वोट खरीदा जाता है। अभी रैलियां हो रही हैं हमारे देश में, हरियाणा में खासकर पे, जिसमें एक कार में 5-5 बिहारी और राजस्थान के लोग, छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां सब जा रहे हैं सिर्फ एक भीड़ को दिखाने के लिए। आप सभी से यही अनुरोध है, इस चीज़ के ऊपर ना जाएं। एक अच्छे व्यक्ति की बैकग्राउंड देखें, कैसा है, कैसे परिवार से है, कैसा बंदा है, बोलने में कैसा है, समाज में कैसा रहता है, उसको सब कुछ देख के जब वोट दें। एक 500 रुपए के लालच में एक बंदा वोट दे देता है, उससे कोई फायदा नहीं है। सब अपना काम निकलवाने का जानते हैं, वोट चाहिए, पैसा देंगे, वोट खरीद लिया। टोटल का टोटल देश हमारा बिकाऊ हो चुका है इस टाइम।
100 में से 2% अच्छे आदमी हैं, वो भी गेहूं के साथ गुण पिस रहा है उनका भी। एक मोदी है, मोदी नरेंद्र मोदी क्या क्या करेगा, एक गली नहीं बनवा सकता, उसको इतना टाइम नहीं है। आज की डेट में हमारा देश इससे टॉप 10 में आ चुका है, बहुत पीछे था। जो कि हमारे को लगता है मोदी वहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, कुछ नहीं, वो काम कर रहा है। अगर आपने करना है तो आगे आओ, गालियाँ आपको भी पड़ेंगी, एक बार देखो करके। आज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। बोल बिंदास की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बोल बिंदास का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।